अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, इस सोच पर तो आपको आपत्ति होगी ना? अनुराग भदौरिया जी, सरकार सुनिए, आप रुक जाए, मुमताज जी रुक जाए। इस सोच पर तो आपको आपत्ति होगी ना, जो अपने ही देश में बांग्लादेश की बात करके बांटने की काम करते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा, इस पर तो कम से कम बोलिएगा ना कि वो गलत है या सही है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अब दिग्विजय सिंह ने बोल दिया, इसीलिए आप कोई बांग्लादेश के प्रति भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई अभी बातचीत नहीं करेगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने बोल दिया। ये तो कोई वो नहीं हो सकता ना। अभी देखा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विपक्ष को यहाँ धमका सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं धमकाएंगे। अरे सवाल आपको बांग्लादेश को धमकाना है, किसी के शब्दों का सहारा लेके उसकी ढाल नहीं बनानी है। वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वहां की माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनसे बात करना, उन्हें कूटनीतिक तरीके से उनसे उनके अधिकारियों को बुला के आप उससे बात विरोध तो कर दो अनुराग भाई, तो इनको लाल आंखें दिखाइए, बजाय इसके कि आप विपक्ष को धमका रहे हैं। मतलब आपकी हिम्मत खाली विपक्ष को धमकाने में चलती है। वाह भाई वाह भाई, विपक्ष को अपने देश में विपक्ष को धमका लो, लेकिन बांग्लादेश को नहीं धमका पा रहे हो। अरे धमकाओ तो बांग्लादेश को धमकाओ ना, उसमें आवाज तेज करो ना। जी, आपकी आवाज हो जा रही है, आपकी आवाज हो जा रही है, आपकी आवाज तो बांग्लादेश में तेज होनी चाहिए, तो आपकी आवाज विपक्ष में तेज होती है। कमाल है भाई। जो पावर मुमताज जी, रुके रुके, आपसे नहीं, अनुराग जी से बात चल रही है, सबकी आवाज डाउन। बोले भदौरिया जी, आप ही बोले। मैं अपनी बात कह लूं, कमाल है। कहें ना, आप ही कहें। देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हाल क्या है। वो विपक्ष को यहाँ सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष को धमका रहे हैं, लेकिन धमका नहीं पाते बांग्लादेश को। आपको धमकाना बांग्लादेश को है प्रभु। बांग्लादेश में हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको ला के दिखाइए। उनके कूटनीतिक अधिकारियों को जो यहाँ पे एम्बेसी है, उनके डिप्लोमेट को बुलाइए और बताइए कि इस तरह की घटना कैसे हो रही है, और उनकी ऊंची आवाज में पूछिए उनसे। अगर इस तरह की घटना होगी तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका फ्लो टूट जाता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको एक तो क्या धमकाया सरकार ने, मुझे ये बता दीजिए, और दूसरा ये इतनी देर से आप बोल रहे हैं सर, आप पहला जवाब आपने दिया, आप दूसरा जवाब दे रहे हैं। एक बार आपने बांग्लादेश की घटना की निंदा नहीं की, एक बार दीपू दास का नाम नहीं आया, एक बार आपने दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट को गलत नहीं ठहराया। सरकार से सवाल पूछिए, पूछते रहिए, लेकिन गलत को गलत कहना तो सीखिए ना भदौरिया जी। हो गया? नहीं हुआ अभी, आप जवाब नहीं देंगे फिर पूछो। हो गया? मैं दीपू दास के बारे में सुन तो लीजिए, मैं दीपू दास के बारे में 1000 बार बोल चुका हूं, और मैं यही तो कह रहा हूं सरकार से कि सरकार बांग्लादेश को धमकाइए। तो बांग्लादेश को किसके लिए धमकाने के लिए बोल रहा हूं? वहां माइनॉरिटी पे अन्याय हो रहा है, हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, उसी की तो बात कर रहा हूं ना। लेकिन आपको क्या है, आपको तो विपक्ष को दोषी ठहराना है। मैंने आप भी उसी में सत्ता के साथ खड़ी, विपक्ष की कमजोरी निकालनी, विपक्ष को दोषी ठहराना है। आपकी दिक्कत है भदौरिया जी, आपकी ड्रामा दिक्कत बंद है, कीजिए, ये आपकी दिक्कत है। ड्रामा आप करते हैं ना, ड्रामा आप करते हैं, और जब आपका ड्रामा हो जाता है एक्सपोज और आपके पास कुछ नहीं होता, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। चलिए आइए ये बता देते हैं कि मुझसे जो सवाल पूछा वो एक एजेंडा है, एजेंडा आप चलाते हैं भदौरिया जी। आपने दीपू दास की घटना का जिक्र नहीं किया, आपने बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्या पर कोई संवेदनाएं व्यक्त नहीं की, आपने दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट की कोई निंदा नहीं की। ये सही है, ये बिल्कुल सही है। आप सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन विपक्ष की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? आंखें बंद कर लेगा गलत पर? सरकार अगर आंखें बंद करके बैठी है तो उठाइए ना, पूछिए ना सवाल। अरे विपक्ष पूछ तो भाई, तहसीन जी ने जैसे ही अपनी बात की शुरुआत की, सबसे पहले निंदा की कि नहीं की? आपने तो वो भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि आपको तो इसमें बिजी रहना है कि आइए चलिए थोड़े से लाइक्स बटोर लेते हैं, एंकर से लड़ाई कर लेते हैं, कुछ लाइक्स मिल जाएंगे। बोले भदौरिया। अरे प्राची जी, आप ही बोल रहे हैं, आप मुझे बोलने कहाँ देती हैं? इतना कहाँ न्याय दे रही हैं आप ही बोल रहे हैं। मैं बोलना अभी शुरू करूंगा, आप रनिंग कमेंट्री करेंगे। आप मुझे बोलने का मौका कहाँ दे रहे हैं? दिक्कत तो है, जैसे मैं बोलता हूँ आप पीछे से रनिंग कमेंट्री शुरू कर देते हैं, तो ये तो अन्याय विपक्ष के साथ वैसे भी कर रही हैं आप। अब फिर रनिंग कमेंट्री है, बोले कब से बोले जा रही है? हाँ देखिए, मैंने पहले ही बोला सीधे शब्दों में, जैसे ही आपने डिबेट शुरू की, मैंने कहा यह जिम्मेदारी सरकार की होती है कि बांग्लादेश के अधिकारी डिप्लोमेट को बुलाए और लाल आंखें दिखाए कि वहां पे माइनॉरिटी हिंदुओं के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। पहला शब्द है। अभी भी मैं कह रहा हूं रोहन गुप्ता जी, आप हम पे टारगेट करना नया तरीका अनुराग भदौरिया जी ने ये निकाल लिया है कि आप बोलिए, कुछ भी बोलिए, रिपीटेशन पर बोलिए और ज्यादा बोलिए, लेकिन मतलब का मत बोलिए, कोई भी सॉलिड बात मत बोलिए, एक ही बात को रिपीट करिए। खैर, मुझे